ओम शांति। योग और योगा में क्या फर्क है? संपूर्ण स्वास्थ्य किसको कहेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो योगा है, एक्सरसाइज, वो शारीरिक योगा है। वो शरीर को स्वस्थ करने के लिए है। जो हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और प्राणायाम करते हैं, श्वास पर श्वास चढ़ाते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं और भी कई तरह की शारीरिक क्रियाएं हम करते हैं। योगा सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं और हम उनको सीखते भी हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी ठीक रहता है। क्योंकि कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमें करना ही है। अपने शरीर का ध्यान तो हमें जरूर देना है और साथ साथ ना केवल एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, लेकिन हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। क्योंकि खान पान से भी हमारी सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए हमें सात्विक भोजन खाना है, शुद्ध भोजन खाना है, और वो भी परमात्मा की याद में बना हुआ सात्विक भोजन। क्योंकि उसमें शुद्ध वाइब्रेशन डल जाते हैं। परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन मन को शुद्ध करता है, मन को स्वस्थ करता है। तो ऐसा भोजन हमारे को शक्ति भी प्रदान करेगा। तो तामसिक भोजन, तमो प्रधान भोजन, रजो प्रधान भोजन यानी रासिक भोजन नहीं लेना है। तमो प्रधान में तो मीट, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सब चीजें आती हैं, प्याज, लहसुन। लेकिन जो रासिक भोजन होता है उसमें तामसिक नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तला हुआ और मिर्च मसालों वाला भोजन होता है, वो रासिक भोजन होता है। उससे भी सेहत ठीक नहीं रहती है। सात्विक भोजन से तन और मन दोनों ही ठीक रहेंगे और वो भी परमात्मा की याद में बना हुआ। इसलिए रोज कोशिश करें अपने हाथों से ही भोजन बनाएं और घर में ही बनाएं और ईश्वर की याद में बनाएं। तो इस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, एक्सरसाइज साथ साथ करते हुए। दूसरा कहते हैं कि 4 प्रकार का स्वास्थ्य होता है। ये तो हुई तन और मन की बात, लेकिन हमें संपूर्ण स्वस्थ बनना है। तो पहला है शरीर का स्वास्थ्य। वो तो हम एक्सरसाइज और अपने खान पान को ठीक रखेंगे तो हो जाएगा। दूसरा है मन भी स्वस्थ हो, मन का स्वास्थ्य। तो जब मन का भोजन है शुद्ध संकल्प, जब हम शुद्ध विचारों का भोजन करेंगे और मन को परमात्मा में लगाएंगे, तो हमारा मन 100% स्वस्थ रहेगा। नहीं तो केवल एक्सरसाइज करने और खान पान ठीक रखने से भी 100% मन स्वस्थ नहीं होता है। मन कमजोर हो जाता है, क्योंकि मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, डर, चिंता, टेंशन, एंग्जाइटी, ये आ जाती हैं। अगर हमने शुभ नहीं सोचा, शुभ संकल्प क्रिएट नहीं किए,
परमात्मा को याद करके शक्ति नहीं ली, तो इस तरह के संस्कारों से, विचारों से मन कमजोर हो जाता है। तो इसलिए मन को भी स्वस्थ रखना है। फिर है स्पिरिचुअल रूप से भी स्वस्थ रहना है, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है। और वो कैसे होगा? जब हमारे अंदर वैल्यूज होंगी, गुण होंगे, शक्तियां होंगी, तब हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो वो कहाँ से मिलती हैं? वो भी परमात्मा से ही मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा से हमें शक्ति चाहिए। तब हमारे अंदर वो शक्ति कर्म करने की, अच्छा कर्म करने की, गुण धारण करने की आती है। तो परमात्मा गुणों के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। तो उनको याद करके हम भी गुणवान, शक्तियों से संपन्न बन सकते हैं। तो इस तरह से हम आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। फिर है सामाजिक रूप से स्वास्थ्य। समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, उसको पूरी तरह से निभाना। हमारे परिवार के प्रति, जो हमारा परिवार है, रिश्तेदारी है, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, वो भी पूरी तरह से, अच्छी तरह से निभाना। तो हम सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अगर हम ये जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं, यानी जो हमें जिम्मेवारी मिली हुई है उस, या जो हम जहाँ जॉब करते हैं, जो समाज के लिए हमारा कर्तव्य है, वो हम सही से नहीं करते हैं, नियमों पर नहीं चलते हैं, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, फर्ज पालन नहीं करते हैं, तो हम सामाजिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि इससे हमें दूसरे लोगों के दुआएं नहीं मिलती हैं, और दुआएं नहीं मिलती, ब्लेसिंग नहीं मिलती, तो हमारा मन पर और तन पर असर पड़ता है, सेहत पर असर पड़ता है, खुशी नहीं रहती है, मन शांत नहीं रहता है। तो इसलिए हमें चारों ही प्रकार के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, तब हम संपूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, संपूर्ण सुखी बन सकते हैं। तो योग भी करना है, योगा के साथ साथ योग भी करना है। योग मतलब जोड़, संबंध, मन का संबंध, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ, मिलन, ये है योग। तो इसी से हमारे अंदर सब कुछ आ जाएगा, गुण भी, शक्तियां भी, और फिर हम हर प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।